बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के नए बयान ने फिर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बिहार के बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सपूत बताकर विवाद को नई हवा दे दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा है, लेकिन वो भारत का सपूत भी है। वो औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं था, वो देश में ही पैदा हुआ। गिरिराज ने कहा कि जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी होती है, वो भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। दरअसल वे औरंगजेब को लेकर उठे विवाद पर सवालों का जवाब दे रहे थे। सुनिए गिरिराज सिंह ने आखिर कहा क्या। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गिरिराज सिंह के विवादित बयान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में गोडसे शामिल और राष्ट्रपिता के मुख से यह निकलना, हे राम, यह विराट व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ऐसे लोग को कोई भारत मां का सपूत कह रहा है तो चंबल के अंदर रहने वाले जो डकैत हैं वो भी भारत मां के सपूत हो गए। वो भाजपा के सपूत हो सकते हैं ऐसे लोग, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, वीरप्पन जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग, ये भारत मां के सपूत नहीं, भारत मां के नाम पर कलंक का टीका ये देश के लिए थे। गिरिराज सिंह ने जो कुछ भी नाथूराम गोडसे के बारे में कहा है, उसे सुनकर, देखकर, पढ़कर ऐसा लगा कि बीजेपी के लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देश का सपूत कहना, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को इंगित करता है कि बीजेपी में कैसे कैसे लोग हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। नरेंद्र मोदी आखिर क्या चाहते हैं, कहां ले जाना चाह रहे हैं? स्पष्ट करे कि उनकी सोच क्या गिरिराज सिंह के सोच से मिलती है। अगर गिरिराज सिंह ने इस तरह का आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के संबंध में किया है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है? अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच नहीं है तो इस पर अविलंब माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ठीक ही कहा है कि बाबर और औरंगजेब हमारे देश का आक्रांता था, हमारे देश पर अत्याचार किया, अन्याय किया, हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया। तो जिस तरीके से बयान दिया गया है, इसके बाद विवाद होना तय था और विवाद हुआ भी। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश, गिरिराज सिंह सीनियर नेता हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, लगातार विधायक रहे, सांसद रहे, बिहार सरकार में भी लंबे समय तक मंत्री रहे, अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि उन्हें भारत माँ के सपूत और भारत माँ का कलंक, इसका भेद पता न हो। निश्चित तौर पर ये जानबूझकर एजेंडे के तहत दिया गया बयान है। इसका क्या असर होगा बिहार की सियासत पर? देखिए, गिरिराज सिंह को कौन सपूत है, कौन कलंक है, ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं और संसद में बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करते हैं और कई दूसरे क्षेत्रों से भी वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो लिहाजा इतना सहज ज्ञान उन्हें है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिन्हें वो समझाना चाहते हैं बाबर अकबर को लेकर, वो तमाम लोग भी बाबर अकबर को जानते हैं, उन्हें भी अब यानी आम जनता को सहज ज्ञान है। 5वें 6ठे क्लास में हर कोई पढ़ लेता है बाबर क्या थे, अकबर क्या कौन थे। तो इसमें सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप इतने बड़े देश के इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर यानी पोर्टफोलियो धारण किए हुए केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तो मंच से आप 5वें 6ठे की बात को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, बाबर अकबर कौन थे नहीं थे।
तो सवाल है कि इल्म हर कुछ का है, लेकिन सवाल वोट का है। वोट का सवाल इस मायने में है कि नेता वही बात कहते हैं जिससे कि उनके लोग जो हैं उनके प्रभाव में हो, या निहित जो उनके टारगेट जो मतदाता हैं वो उनके पाले में हो, और जाहिर तौर पे वोटों की गोलबंदी हो। तो जहाँ पे बीजेपी के लोग लगातार तुष्टीकरण की बात कहते हैं, वहीं धर्मनिरपेक्ष और जो सेकुलर और कम्युनल की बातें हैं, सांप्रदायिक, इन बातों को लेकर जो है आपस में विपक्ष और बीजेपी के बीच में बयानबाजी होती है। और इसी कड़ी में आप देखिएगा गिरिराज सिंह का कोई भी बयान हो, वो बयान जो है चाहे वो पाकिस्तान और राहुल गांधी और इस तरीके के कम्युनल सेकुलर, इसके अलावा कोई बातें नहीं होती हैं। और जब यहाँ पे बिहार में वो आते हैं तो घटक दल जो है महागठबंधन के, वो यही निशाना साधते हैं कि आज तक उन्होंने अपने विभाग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होगा, नहीं एक बातें कही होंगी। श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो इंदिरा आवास और तमाम जो केंद्रीय योजना है उसको लेकर जो यहाँ पे राशि आवंटन की बात है उसमें भी हिल हवाली है, लेकिन इसको लेकर गिरिराज सिंह कभी बातें नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इस तरीके से जो घटक दल है उन पर निशाना साधते हैं। तो सवाल यहाँ पे बाबर अकबर का नहीं है और सवाल नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी का भी नहीं है। हर कोई महात्मा गांधी को देश का बच्चा जो है बहुत शुरू से बिगनिंग से जानता है और नाथूराम गोडसे को भी जानता है। तो सवाल है कि पिछले इतने वर्षों से आप उसी पाठ को क्यों पढ़ा रहे हैं या क्या क्या कहना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पे जिन बातों को रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, उसका क्या कुछ असर होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूर की सोचते हैं और आगे की सोचते हैं। बहरहाल अभी वो 24 की सोच रहे हैं, लिहाजा इसी कड़ी में उनका दिया हुआ बयान है और उस पर जो प्रतिक्रिया है वो भी उसी तरीके से है। और इसको लेकर गिरिराज सिंह को कटघरे में घटक दल के तमाम जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर जेडीयू आरजेडी, वो इस पर निशाने साध रहे हैं। राजेश, बिल्कुल रजनीश, जाहिर सी बात है कि अभी विपक्षी दलों की मीटिंग होने वाली है बिहार के भीतर एकता को लेकर। जाहिर सी बात है कि उसके एजेंडे में भी इस बयान का असर देखने को मिलेगा। देखिए, एजेंडा जो है वो तय होगी यहाँ पे किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए और उसको लेकर सशक्त जो है एक गठजोड़ हो और विपक्ष मजबूत हो, जिससे कि बीजेपी का जो मौजूदा जो संख्या बल है लोकसभा में उसको डाउनसाइज किया जाए, उसको नीचे किया जाए। तो वैसे हर एक एजेंडे जो है यहाँ पे उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से बीजेपी को कहाँ पे पकड़ बनाकर और कौन से मुद्दे को उठाकर और किस तरीके से जो विभिन्न मुद्दा है बिंदुवार, वो तो होगी ही होगी। अपने अपने क्षेत्रों में किसके साथ कैसा गठजोड़ हो कि जिससे बीजेपी जो हो वो उसको कमज़ोर किया जाए, और साथ ही साथ जो घटक दल है, तमाम जो पार्टियां विपक्षी एकता में एकजुट हो रही हैं, उनकी स्थिति मजबूत हो। तो इस लक्ष्य को लेकर यहाँ पे बैठक होगी। जाहिर तौर पे ये जो तमाम मुद्दे हैं ये कोर मुद्दा है। जिस तरीके से बीजेपी को अगर घेरने की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में या अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से बयान होते हैं, तो इसको लेकर गिरिराज सिंह जो है वो मुखर रहे हैं और काफ़ी फायर ब्रांड नेता बीजेपी के माने जाते हैं। और गाहे बगाहे ऐसे मौके पर और ख़ासतौर पर जब चुनाव करीब हो तो और ज़्यादा वो मुखर होते हैं। तो अभी ये वानगी भर है और भी अभी बहुत सारी बातें जो है वो सामने आएंगी। और जब चुनावी गतिविधियां और मुहिम तेज होंगी तो मंचों से या फिर सभा में इसी तरीके के बयान जो है वो देखने सुनने को मिलेंगे। विपक्ष जो है उसी तरीके से घेराबंदी करने को लेकर अपनी मुहिम शुरू की है और 23 को जब यहाँ पे बैठक होगी तो उसमें तमाम बातों की चर्चा होगी ही होगी और मजबूती को लेकर भी आगे की रणनीति तैयार होगी। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये बयान है, इस बयान पर अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। और वक्त एक ब्रेक का।